रोको, इतनी देर कैसे हुई? ज्यादा लेट नहीं हुआ पिताजी, जरा घड़ी तो देखिए। रोज मैं इसी वक्त आती हूँ। रोज तुम इस समय पर कहाँ से आती हो? ओह, तो ये बात है। सवाल आपका देर के लिए नहीं है, रोज मैं कहाँ जाती हूँ आप ये जानना चाहते हैं, है ना? बेटी कहाँ, किसके साथ, किधर घूम रही है? मैं पिता हूँ, इसलिए जानने का हक है मुझे। हक की बात आपकी मुझसे अच्छी नहीं लगती पिताजी। मैं किसके साथ कहाँ गई थी ये आप जान के क्या करेंगे? जानता हूँ। मैं सारी खबर रखता हूँ। याद रखना कि तुम्हारे पिताजी के पीछे भी आंखें हैं। ओह, इसका मतलब आप जानते हो मैं सोम के साथ पिक्चर देखने गई थी। पिक्चर देखने या नाटक करने? मैं प्यार के साथ नाटक नहीं करती पिताजी। और आपके तो पीछे भी आंखें हैं ना, तब भी आपको दिखाई नहीं दिया। अच्छा पिताजी, बता सकते हैं माँ हमको छोड़ के क्यों इतनी जल्दी दुनिया से चली गई? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा पिताजी। है, इसका उत्तर भी मेरे पास है। नहीं, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। अगर सच में इसका उत्तर आपके पास होता तो फिर हर रोज आप मुझको मेंटल टॉर्चर नहीं करते पिताजी। बेटी, किसी दिन आप सुनोगे माँ के जैसे मैं भी ये दुनिया छोड़ के चली गई। उठो ना, तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ तुम बात क्यों नहीं कर रही? माँ माँ तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? अरे सुनिए सब लोग, माँ बात नहीं कर रही, देखो तो। माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ बात करो ना मुझसे। माँ मुझसे बात करो ना। माँ क्या हुआ? क्या हो गया इन्हें? लगता है मैं मर गई। सुजाता, मैं आ गया। क्या हुआ? आप लोग यहाँ पर हैं? सुजाता, क्या हुआ? ये क्या? पापिया? ये क्या? पॉइजन? आप जिसके बारे में कह रहे थे वो और कोई नहीं, आपके ही ऑफिस का चीफ अकाउंटेंट सोम है, सोम दत्त। और मैं उसी से शादी करूंगी। गुड नाइट। माँ, हाँ क्या रे, इतनी रात में? बहुत चिंता हो रही थी ना मेरी। वाह, चिंता नहीं होगी क्या? दरअसल एक मीटिंग के लिए मुझे रुकना पड़ गया माँ। और फिर ऑफिस का काम छोड़कर कैसे आता? क्यों रे सोम, बहुत दिनों से देख रही हूँ तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, क्या बात है? तुम सही कह रही हो माँ, ये नौकरी मुझे सूट नहीं हो रही है माँ। इस कंपनी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ घोटाला। कभी कभी लगता है नौकरी छोड़ दूं। अच्छी नहीं लगती तो छोड़ देना। नहीं माँ, ऐसा नहीं करूँगा मैं। ये नौकरी सिर्फ मेरे लिए नौकरी नहीं है, ये एक चैलेंज है। एक तरफ दत्त साहब और दूसरी तरफ... सब ठीक हो जाएगा बेटा, तेरा खाना टेबल पे रखा है, खा लेना। मैं अभी आई, समझा? हाँ हाँ। हाँ खा लेना।
आइंदा मेरी तरफ हाथ उठाओगे तो हाथ काट के रख दूंगा, याद रखना। चल निकल, फट 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 कुत्ते की औलाद। अरे मिस्टर सोमदत्त, अचानक मेरे कैबिन में क्या बात है? आपसे मिलने आया हूँ। बैठो बैठो, बोलिए क्या बात है? क्या आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं? आप इतने बेवकूफ तो नहीं लगते। ओह समझ गया, आप मुझसे छुट्टी मांगने आए हैं। तो मेरे पास क्यों आए? कंपनी के मालिक जिस पे मेहरबान है उस पे मैं क्या कर सकता हूँ? आप फिर से नाटक कर रहे हो। नहीं तो मेरे सर पे चोट देखकर भी आप चुप कैसे बैठ सकते हो? खैर, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। बहुत गहरी चोट लगी है मिस्टर सोमदत्त। हाँ, बहुत गहरी चोट है, लेकिन चोट मेरे सर पे नहीं, मेरे दिल पे लगी है। जाने दो, अभी मैं जिस काम से आया हूँ, आइंदा मेरे खिलाफ लड़ने के लिए किसी को भेजा ना, थोड़ा हट्टे कट्टे लोग भेजना, किसी अनाड़ी को नहीं। बस बस, बहुत बोल लिया आपने। मेरे सामने फालतू बात मत कीजिए, अपना रास्ता नापिए, मुझे बहुत काम है। टीट फॉर टैट। किसी पे पत्थर फेंकोगे तो उसका जवाब तो मिलेगा ही। आप तैयार हो ना मिस्टर राहुल रॉय? What nonsense! अरे बैठिए बैठिए, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, बहुत समय मिलेगा आपको समझने बूझने के लिए। इतनी भी जल्दी क्या है? गुड बाय। तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो सोम। कुछ और कहो। क्या मतलब? मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी प्रेमिकाएं अपनी प्रेमी को एक ही बात कहती है। तुम कुछ भी समझाओगे और मैं समझ जाऊं? ये एक साजिश है। तो मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? मिस्टर दत्त को अकेला छोड़ दूं? तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते हो सोम। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मिस्टर मुखर्जी भी मुझे नहीं जानते। मेरे शरीर में इंसानी खून दौड़ रहा है। कुछ भी हो, मैं नमक हराम नहीं हो सकता। तुम बेवजह ही मुझ पर नाराज हो रहे हो सोम। पिताजी कितने भी खराब हो, फिर भी वो मेरे पिता हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? देखना, अगर हमारी शादी हो गई तो पिताजी बदल जाएंगे। अपने पिता से कहना मेरी माँ से जाके मिले। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम पहले बोलो, तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मेरी दुनिया हो सुजाता। आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। कल ही तुम्हारे पिता से जाके मिले। I love you. आइए, आप ही सोम की माँ हैं? हाँ, अरे बस बस बस, मैं सोम की माँ। आइए, बैठिए। पिताजी, पिताजी, बाहर आइए। देखिए कौन आया है। ये देखिए कौन आया है। जी नमस्ते। नमस्ते, मैं सोम की माँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ बेटी चाय बना करके लाओ। हाँ, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बैठिए ना, बैठिए। आप सोम की माँ है ना? हाँ, अच्छा, सो स्ट्रेंज। आपके साथ किसी और के चेहरे का मिलना ये कैसे हो सकता है? आपको देख के मुझे उसकी याद आ रही है। याद आया। हाँ, सब कुछ मुझे साफ दिख रहा है। आप मुक्ता बाई की यहाँ तवायफ थी ना? मिस्टर मुखर्जी, मैं मेरे बेटे के बारे में आपसे बात करने आई थी। विश्वास कीजिए, मैं इसलिए विश्वास करूं एक तवायफ की बातों पर? नहीं। और तो और वो किसका बेटा है? छी,
जो एक तवायफ की कोख से पैदा हुआ उसे मैं अपनी नहीं। बेटी दे दूं? कभी नहीं। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनो, जो ब्राह्मण होता है उसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, और तुम एक तवायफ होकर के मुझे ज्ञान दे रही हो। सुनिए, आप क्या चाहते हैं? दोनों फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाए? ऐसे फूलों को मुरझाना ही चाहिए, लेकिन जिस फूल में कीड़े होते हैं वो पूजा पे नहीं रखे जाते। वो फूल अगर मुरझा भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इस अहंकार की आग में एक दिन आप ही जल जाएंगे, समझे? जितनी बड़ी जबान नहीं उतनी बड़ी बातें। दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ। पिताजी, वो कहाँ चली गई? मैंने उसे निकाल दिया। क्यों? तुम जानती हो कि वो तवायफ थी? हाँ? तुम जानती हो कि सोम तवायफ का बेटा है? छी छी छी, एक तवायफ का बेटा जिसके बाप का पता नहीं, जिसके घर का पता नहीं, और उस घर का दामाद बनेगा? नहीं, नहीं, मैं और नहीं सुनना चाहती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर सोम से पूछ कर क्या। जा पूछ क्या, कौन उसका पिता और कौन उसका रिश्तेदार। जा पूछ क्या। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम यहाँ हाँ, मैं कहो, क्या कहना चाहती हो? सुन, तुमने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ एक तवायफ थी और तुम उस तवायफ की नाजायज औलाद। सुजाता! हाँ हाँ, मेरी माँ तवायफ थी। मैं वहीं पैदा हुआ था। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे सर पर हाथ रख कर कहो सुजाता, कहो मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? कहो। Give me a bottle of whiskey right now. आओ भाई आओ, सबको यही आना पड़ता है। तुम कौन से खेत की मूली हो? मेरे बाप का कोई पता नहीं, मैं लावारिस हूं। नहीं, एक मिनट। कहाँ जा रही हो? अरे बाबा, इतनी देर से जो सिनेमा देखा, अंकल जी को खबर तो देनी होगी ना। हेलो, हाँ अंकल जी। सो वाह वाह सोमदत्त, वाह वाह वाह। दत्त एंटरप्राइज का चीफ अकाउंटेंट, जिसकी माँ का परिचय एक तवायफ। सो ये सब क्या? हाँ, सही कह रहा हूँ। क्या जरूरत है ऐसी दोहरी जिंदगी की? मिटा दो अपनी मांग का सिंदूर। हाँ। क्या हुआ? रुक क्यों गई? मारो मुझे, जितना चाहे मारो मुझे। उससे पहले तुम्हें बताना होगा मेरे पिताजी कौन है। क्यों तू मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछता है? मैंने तुझसे कहा ना, मैं ही तेरा पिता और मैं ही तेरी माँ। बस बस। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं मानती। जिस समाज ने मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दिया, उस समाज को मैं नहीं मानती। मुझे बस इतना पता है सोम, तू मेरी संतान है और मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन माँ, जीने के लिए तो समाज के साथ चलना होगा ना माँ। ठीक है, तो तू तेरे समाज के साथ जी और मैं मेरा विश्वास और मेरे प्यार को लेके यहाँ से चली जाती हूँ। माँ कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो माँ? नहीं, माँ छोड़ दे मुझे। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। मेरे पिता कौन है? नहीं, बोलो माँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दे। हाँ?
ये तस्वीर किसकी है? किसकी है ये तस्वीर? बोलो माँ, चुप मत बैठो, बोलो माँ। तू नहीं जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ इन्हें। ये दत्त एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर दत्त। सोम, यही तेरे पिताजी है सोम, यही तेरे पिताजी है। लेकिन तू मुझसे वादा कर, इसके बारे में तू कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा, कभी कुछ नहीं कहेगा। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। आज मुझे अपने पिता का पता चला है माँ। आज मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा। सुनो सब लोग, तुम लोग सुनो। दत्त एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दत्त मेरे पिताजी हैं। नहीं सोम, नहीं। मेरी कसम खा के कह, तू कभी किसी को अपने पिताजी के बारे में नहीं कहेगा। बता मुझे। क्यों माँ, क्यों? इसमें गलत क्या है? सारी जिंदगी जिस बाप के नाम के लिए तरसता रहा हूं मैं, अभी मुझे तरसना होगा? अगर वैसा दिन कभी आएगा बेटा, तो मैं खुल के तुझे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आज नहीं। रुक जाओ माँ। ये लो माँ, इतने दिनों से तुम्हारे माथे पर तवायफ का कलंक जो था, इस सिंदूर से उस कलंक को मिटा दो माँ। आज मुझे अपना अस्तित्व मिल गया है माँ। इस मतलबी दुनिया को अब मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं माँ। सोम, माँ, माँ। सोम। क्या बात है राहुल, आज तुम इतना पी रहे हो? दैट स्काउंड्रल सोमू का बच्चा मुझे कहता है टिट फॉर टैट। ओ डार्लिंग, ये सब बातें छोड़ो, अपनी बातें करो प्लीज। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? राहुल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और देर नहीं कर सकते। क्यों ऐसे, क्या हुआ? राहुल, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा। रबिश। ठीक है, कल ही तुम डॉक्टर के पास जाओगी अबॉर्शन करने के लिए। ये लो पैसे रखो। राहुल। हाँ जाओगी, ये बच्चा मैं नहीं चाहता रितु। ये सब तुम क्या बोल रहे हो राहुल? हमारा इतने दिन का प्यार मोहब्बत सब कुछ झूठ था राहुल। सब मानता हूँ डार्लिंग, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। और तो और लड़कियों का इस टाइप का नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अबॉर्शन तो तुम्हें करना ही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं मरने दूंगी राहुल। हाँ राहुल, मैंने सोचा था कि अब तुमने लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना छोड़ दिया है, पर मैं गलत थी। राहुल चौधरी को तुमने अभी तक ठीक से समझा नहीं डार्लिंग। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। इसीलिए कहती हूँ, आगे से लड़कियों के साथ खेलना बंद कर दो राहुल चौधरी। इसका जवाब तुम्हें मिल के ही रहेगा रितु, जरूर मिलेगा। मुझे बुलाया आपने सर? हाँ, बैठो। सर, मैं कह रहा था कि मैं यहाँ रुकूं कि चला जाऊं? जरूरत है इसलिए तो आपको बुलाया है। ध्यान से सुनो, पुलिस स्टेशन से पर्सनली फोन करके इंस्पेक्टर ने मुझे खबर दी है, जो चिंता की बात है। ये खबर मैं पहले आपको दे चुका हूँ सर। थैंक यू।
नेहरू नगर में जो हमारा गोडाउन है, गड़बड़ वहीं पर है। क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ जानता ही नहीं सर। जानते हैं, सब जानते हैं मिस्टर मुखर्जी। आप लोगों के काम के ऊपर तो मुझे कोई शक ही नहीं है। बेच दिया है आपने अपने ईमान को। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इतने साल ईमानदारी से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं सर, और यही उसका इनाम है सर। आपको मैं क्या दिखता हूं, अच्छा आदमी या बेवकूफ? दोनों चीजें एक नहीं है। जाने दो। अच्छा, अब एक काम कीजिए, गोडाउन की चाबी मिस्टर सोमदत्त के हाथ में दीजिए। सर, सोम साइन करके चलान देगा, तभी माल गोडाउन से बाहर जाएगा। ठीक है सर, आपने जो कहा है वो होगा। यस, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। दत्त एंटरप्राइजेस में मेरी बात आखिरी बात। यस सर। सोम, ये सर। मेरा ऑर्डर ध्यान से सुनो। माल की डिलीवरी करते समय तुम्हें वहां रहना होगा। जी जी। चालान पे तुम्हारी साइन नहीं होगी तो एक पिन भी गोडाउन से बाहर नहीं जाएगी। ओके सर, ऐसा ही होगा। मिस्टर मुखर्जी जी। अब आप जा सकते हैं। जी सर। हाँ सोम, बैठो। थैंक यू बैठ सर। जाओ। What's wrong? सर। ये क्या? आप? हाँ सर, मैं। सर, आपका साला, I mean राहुल बाबू का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। What? Cheers. क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? जब एमडी मेरे सामने बैठ के चाबी सोमदत्त के हाथ में दिलवा दिया, तब मुझे लगा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वो बम सोमदत्त के हाथ से ही फटना चाहिए, और जो कुछ भी करना है आज रात को ही हो जाना चाहिए। और मैं ऋतु का अंत देखना चाहता हूं। कौन हो तुम लोग? कौन हो? भाग रही। भागेगी। दबा। एमडी स्पीकिंग। हाँ सर। सर, आप अभी नेहरू नगर वाले गोदाम पर पहुंच जाइए। आप जाकर वहां खुद देखिए कैसे आपके गोदाम से चरस, गांजा, हीरोइन की सप्लाई होती है। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मेरा दिमाग ठीक है, तभी तो मैं आपको फोन पर सारी बातें बता रहा हूँ। हेलो हेलो।
ये चालान रख दो, जरूरत पड़ेगी। सोम, सर आप यहाँ इतनी रात को, कोई प्रॉब्लम? एक खबर मिली तो मुझे आना ही पड़ा। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं एक बार गाड़ी चेक करना चाहता हूँ। सर मैंने खुद अपने हाथों से इस गाड़ी में प्रोडक्ट को लोड किया सो है। व्हाट? दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं होता। मुझे किसी पे यकीन नहीं है। सर आपने ही मुझ पर विश्वास कर ये काम मुझे सौंपा था। मेरा तुम पर भरोसा ये सही था या गलत, ये मैं खुद तय करना चाहता हूँ। गाड़ी में से एक बक्सा खोल के मैं देखूंगा। सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जो बोला वो करो। बक्सा खोल के मुझे दिखाओ। सुनो, बॉक्स निकालो, जल्दी उतारो। इसका सील खोल दो। मुझे देखना है इसके अंदर क्या खोलो है। खोलो। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो मिस्टर सोमदत्त। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तुम इतने बड़े एक्टर हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब क्या है? हमारी कंपनी का प्रोडक्ट साबुन, डिटर्जेंट या चरस, गांजा, कोकेन है। मेरी आंखों में धूल झोंक कर ये स्मगलिंग का काम कब से शुरू किया तुमने? विश्वास कीजिए सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं निर्दोष हूँ। वाह सोमदत्त वाह, अभी भी अपनी एक्टिंग किए जा रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी ही साइन से चरस और गांजा बाहर जा रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। आप विश्वास कीजिए सर, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है जो इस कंपनी का नुकसान चाहते हैं। वो हम लोगों के बीच फूट डालने के लिए ये सब कर रहे हैं सर। इतने दिन मैं वही सोचता था। तुम पर यकीन करके मैंने अपनों को दूर धकेला। उस मौके का अच्छा फायदा उठाया तुमने। इतने दिन की मेरी गलती मैं सूद समेत तुम्हें चुकाऊंगा सोमदत्त। सर आप मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं सर। सोमदत्त, मैं और गलती नहीं करूंगा। मैं मेरी गलती का प्रायश्चित करूंगा। सर मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये एक साजिश है मुझे फंसाने की। सोमदत्त, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है? तवायफ के बेटे का क्या भरोसा? क्या औकात है बताओ जरा। तुम्हारे तो खून में ही विश्वासघात है, लालची नीच। सर आप मुझे मारिए, जो मर्जी आए कहिए, मगर मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। देवी नहीं, कुल्टा कुल्टा। तू एक तवायफ का बेटा है, तुम्हारी माँ तवायफ है। सर मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मगर और नहीं। आपने मेरी माँ का अपमान किया है, इसकी भरपाई आपको करनी होगी। तू क्या करेगा? तेरे तो बाप का भी ठिकाना नहीं है। नहीं। मल्लिका, मल्लिका, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है। मल्लिका, तुम सच में वापस आ गई? आपने खुद के बेटे को नहीं पहचाना? मेरा बेटा? हाँ, आपका बेटा सोम। सोम? हाँ, मेरे पास है। तुम्हें बिना जाने बिना समझे मैंने बहुत अपमान किया। हाँ, मेरे पास आ। पिताजी, सोम, पिताजी, बेटा। पिताजी, पिताजी। सोम, चलो अब हम हमारे घर चलेंगे। नहीं, हमारे साथ और कोई है। वो देखो, वहां खड़ी है सुजाता। उसके बिना ये सब कैसे होता? उसी ने तो मुझे सब कुछ बताया। सो जी जा उसे छोड़ के आ। हाँ माँ। मल्लिका, मल्लिका,
चलो। चलो। ये थी माधवी, पिताजी के बिजनेस पार्टनर चौधरी साहब की इकलौती बेटी। थाने में जाके लाश के हाथ में तुम्हें दी हुई अंगूठी देखकर मुझे लगा कि तुम नहीं रही। उसके बाद चौधरी साहब की बेटी से शादी की। ये सब तुमने मुझे कल भी बताया था, फिर दोबारा क्यों कह रहे हो? अच्छा, राहुल क्या उसका सगा भाई है? नहीं मल्लिका, राहुल चौधरी साहब का भांजा है। बचपन से ही उनके घर में पला बढ़ा। मेरी शादी के समय राहुल स्कूल में पढ़ता था। शादी के 1 साल के बाद हम लोग पहली बार दार्जिलिंग घूमने गए थे। मेरे सास ससुर और राहुल भी साथ में था। वो दिन था 28 जून। ये क्या, तुम अभी भी ताश खेल रहे हो? घूमने नहीं चलोगे? परेशान मत करो दीदी, जीजाजी के साथ ताश खेल रहा हूँ ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं कर रहा। तुम लोग घूम के आओ। नहीं नहीं, तबीयत खराब है तो घर पर आराम करो। मेरा भी मन नहीं है, गाड़ी आई तब भी जा रही हूँ। चलो चलो, देर हो जाएगी, बाहर गाड़ी खड़ी है। हाँ, आ जाओ चलो। बेटी। तुम लोग बैठे बैठे ताश खेलो, मैं होके आती हूँ। कम इन। आप ही मिस्टर सुमित दत्त हैं क्या? जी मैं ही सुमित दत्त हूँ। मैं ट्रैवल कंपनी से आया हाँ। हूँ। थोड़ी देर पहले हमारी एक जीप लौटते वक्त खाई में गिर गई, कोई भी नहीं बचा है। हाँ? ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखते देखते 25 साल गुजर गए। नमस्ते। नमस्ते। ये लो। सच में आज बहुत अच्छा दिन है। 25 साल के बाद आप अपने बीवी और बच्चे से मिले हैं। इस शुभ अवसर पर आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये लीजिए, Thank इतने you. साल के बाद आप दोनों को साथ देखकर खुशी हुई। बैठिए। थैंक यू। आता हूँ। लाइए। पिताजी, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल आपको बुला रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। अच्छा मैं अभी आया। अच्छा। नमस्ते नमस्ते मिसेस दत्त। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। आज तो खुशी की रात है। माँ। Cheers। पिताजी बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। जी। मुझे नए सिरे से कुछ भी नहीं कहना है, आप तो सब जानते हैं। जिस दिन हम शादी के बंधन में बंधे हैं, उसके बाद 25 साल बीत गए। ये कोई जश्न नहीं है। जिस दिन हम शादी के बंधन में बंधे थे, उस दिन साक्षी थे महादेव और मंदिर के पुजारी, और आज आप सब लोग साक्षी हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, मल्लिका मेरी पत्नी है और सोम मेरा बेटा। सर, आपको और आपके परिवार को मेरा नमस्कार। सर, मैं कह रहा था कि इस सुनहरी शाम को हम सब मिलकर एक अच्छा गाना सुन सकते हैं। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन। मेरी माँ के जैसी
कौन दिलदार, उसके जैसा तुम ही बोलो कौन देगा प्यार। मेरी माँ के जैसी कौन दिलदार, उसके जैसा तुम ही बोलो कौन देगा प्यार। ओ वही माँ की ममता मैंने भी चाही है, वही माँ की ममता मैंने भी चाही है। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन। खोया हुआ पंछी लौट आया घर में, सब कुछ दिया है तूने इस दिल में बस कर। खोया हुआ पंछी लौट आया घर में, सब कुछ दिया है तूने इस दिल में बस कर। दिल कहे जो मांगा था पाया उससे ज्यादा है, दिल कहे जो मांगा था पाया उससे ज्यादा है। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले हैं। छोड़ आए जो दिन आज फिर मिले हैं, पाकर सबको सपने खिले। अरे ये लाइट को क्या हुआ? कोई देखो जरा। लाइट क्यों चली गई? देखो। मलिका, मलिका कहाँ है? सोम, मिसेस दत्त तो अभी यहीं पे थी। हेलो, मिस्टर दत्त स्पीकिंग। है हाँ, मैं आपका मैनेजर मुखर्जी बोल रहा हूँ। किसने फोन किया है? हाँ? पिताजी ने। रास्कल मुखर्जी, लगता है राहुल साथ में है। एक काम करो, तुम पुलिस को आप खबर लोग करो। जाइए, मैं पुलिस को लेके उनके अड्डे पे पहुंचती हूँ। 25 साल पहले खोई हुई पत्नी को अगर तुम वापस पाना चाहते हो तो तुमको मेरे पास आना होगा। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। यस। पिताजी। आइए आइए दत्त साहब, जस्ट इन टाइम। आप तो बड़े आदमी हो ना, समय पर ही आते हो। अकेले ही आए हैं? तुम जैसे भेड़ियों को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जल्दी की जरूरत नहीं है, वहां पर राहुल है दत्त साहब। आपको सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना है, कागज वगैरह सब रेडी है। हाँ, आपको सिर्फ एक साइन करना है, सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। हरामखोर। मेरे एक ही इशारा करने पर राहुल तुम्हारी पत्नी को खोल देगा। उसके बाद मलिका नाचेगी, बहुत अच्छी नाचती है, मैंने देखा है। आज मैं फिर से देखूंगा। What? अब अगर तुमने आगे बात की तो जुबान हलक से निकाल दूंगा। ये लो, गुस्सा क्यों कर रहे हैं दत्त साहब? एक तवाइफ को हम क्या कह सकते हैं? स्टॉप इट। तेरे जैसे एक जानवर को मारने के लिए मेरे ये 2 हाथ ही काफी हैं।
उस हाथ से साइन करना होगा। हाँ, ये देखिए मैं सारे कागज वगैरह रेडी करके आया हूँ। इसमें लिखा है कि दत्त एंटरप्राइजेज आपने मेरे और राहुल के हाथ में बेच दिया है। आज से हम लोग ही उसके मालिक हैं। लीजिए साइन करिए। चलिए चलिए। बेटी चुप करो। अपने मुंह से मुझे बेटी मत कहो। भगवान आपको नर्क में भी जगह नहीं देगा। जाओ अपने पापों का प्रायश्चित करो, तब एक दिन मैं खुद आके आपको पिताजी कहूंगी। जाओ यहाँ से। सर, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। आपकी कंपनी का बहुत नुकसान किया। अगर संभव हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए सर। सुजाता, आ बेटी, मेरे पास आ। माँ, रो क्यों रही बेटी? एक दिन मेरी जिंदगी में भी अंधेरा था, लेकिन देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये अंगूठी मेरी जिंदगी में मेरे लिए प्यार की निशानी है। ये अंगूठी तू इसे पहना। ये अंगूठी पहना के उसे अपना बना ले सोम। ले पहना दे। तुम, मैं और आप लोग, जिनके दिलों में प्यार है, वो हमेशा कामयाब होंगे। ये दिल खो गया मेरा, सपने सारे सच हुए। ये दिल खो गया मेरा, सपने सारे सच हुए।